जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है हम सबके प्यारे चैनल FBCC राजदेव पर। आज हम सब क्लास 10th मैथ NCERT चैप्टर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करेंगे। जो यहाँ से आता है बहुलक से आता है, परिसर से आता है, वर्ग चिन्ह से आता है, माध्य से आता है एंड माध्यक से आता है। टोटल 5 जगहों से सांख्यिकी में प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछा जाता है, सब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बहुलक हो गया। बहुलक किसे कहेंगे, क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सबसे पहले जानेंगे। बहुलक जो संख्या बार बार आता है, वैसा एक बारता रहता है, उसमें जो संख्या बार बार आएगा उसे ही कहेंगे बहुलक। बस जो संख्या, जैसे कि मान लो कि बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक को ज्ञात करना है बराबर हुआ 8। तो जैसे एग्जाम्पल देख लो, 1 नंबर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि 6 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। इसमें देखो, इस संख्या में देखो कि बार बार कौन सी संख्या आ रही है। 6 एक बार, 6 2 बार आ रहा है, 7 एक ही बार आ रहा है, 2 एक ही बार आ रहा है, 3 एक ही बार, 4 एक ही बार। तो देख रहे हैं कि इस ब्रह्मवार्ता में सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या वो 6 है। तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से एग्जाम्पल देखेंगे दूसरा, ठीक है। कोई भी संख्या ले लो, 9 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक, कुछ भी संख्या ले सकते हैं। वह इस उदाहरण में देखो, इस उदाहरण में देखो कि कौन सी संख्या है जो बार बार आ रही है। कौन सी संख्या बार बार आ रही है? तो 9 एक बार, 7 9 एक बार आ रहा है, 7 2 बार आ रहा है। देख रहे हैं कि 7 2 बार आया है, तो 7 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो हम समझ लिए कि बहुलक जो बार बार आएगा उसे ही बहुलक कहेंगे। इस संख्या में देखे 6 आया, इस उदाहरण में देखे 7 आया, ठीक है, 7 आया। अब परिसर निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा नंबर, 1 नंबर बना लिए, दूसरा नंबर क्या है, परिसर। परिसर को कैसे ज्ञात करते हैं? इसका एक सूत्र होता है, उच्चतम सीमा माइनस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा एक सूत्र होता है। यानी सूत्र क्या होगा, सूत्र उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे। सब उदाहरण को इसमें देख लेंगे। उदाहरण को देखेंगे। मान लो कि कोई संख्या दिया गया है, 9 है, 7 है, 2 है, 4 है, 5 है, ठीक है। ये एक शब्द वार्ता दिया गया है, ठीक है ना। तो इस संख्या में उच्च सीमा कौन है? उच्च सीमा 9 है, तो 9 माइनस लिखो। निम्न सीमा कौन है? इसमें 2 है, तो 2 घटा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ज्ञात करेंगे। ऐसे सारे संख्याएं रहेगा, ठीक है। ऐसी सब संख्या रहेगा, उसमें से उच्च सीमा को निकालेंगे, उसमें से निम्न सीमा को घटा देंगे। यानी उच्च अंक में से निम्न अंक को, बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटा लेंगे। देखा जाता है कि सबसे इसमें बड़ा कौन है, 9 था, और छोटा कौन है, 2 था। तो 9 में से 2 घटा दिए, 7। इस तरीके से और भी इसी तरीके से सवाल को बना सकते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात होता है? इसमें 2 संख्याएं होता है, छोटा और थोड़ा बड़ा, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह ज्ञात कैसे होता है? यानी वर्ग चिन्ह बराबर 1 कैसे ज्ञात होता है? तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का, मान लो कि ये 20 से लेके
30, इस तरह से संख्या रहता है। ठीक है, दूसरा ये 40 से लेके 70, इस तरह से कुछ संख्या रहेगा। ठीक है, तो इसका कहेगा कि निकालो वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। तो कैसे निकलता है? दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं। दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं। समझ में आ गया? दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, बस। आसान है। कितना आसान है? दोनों को जोड़ो, यानी दोनों को जोड़ दो, 20 + 30 बटा 2 से भागा दे दो। कितना आएगा? कितना आएगा? 20 और 30 50, 50 बटा 2 यानी 25 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ गया? 25। 30 + 40 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 70 + 2 यानी 35 बार में। यानी ये भी देख लिए कि 35 आ रहा है। ठीक है ना? यानी वर्ग चिन्ह भी ज्ञात करना है आगे। पहले क्या करेंगे? माध्य को ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात होता है, सबसे पहले संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितना होता है उससे भागा देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 को संख्या है तो 5 से भागा दे दो। ठीक है, और जोड़ने पर कितना आएगा? यानी 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 यानी 15 बटा 5 आएगा। तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में। यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो कैसे बताएं? कैसे बोले कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो संख्या दिया गया है उसको जोड़ दो, यानी जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जोड़े और जितना संख्या उतने से ही भागा देना है। तो टोटल 15 जोड़ने पर आया और नीचे 5, जितना संख्या है 5। तो टोटल 1 2 3 4 5, 5 को संख्या था तो 5 लिख दिए। 5 से 3 5 15, 3 इसका आंसर आ गया। उसी तरीके से और कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 मान लो कि यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हो। 6 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 15 15 5 20, 20 बटा 4। ठीक, तो इसको कटा देंगे यानी 5 से 5 बार में कट जाएगा। तो ये भी हम लोग देख लिए माध्य को कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग बहुलक देखे, परिसर देखे, वर्ग चिन्ह देखे, माध्य देखे। अब माध्यक को देखेंगे कि माध्यक कैसे बनाया जाता है। तो माध्यक को ज्ञात करना बहुत ही थोड़ा सा इन सबसे मुश्किल है। ठीक है ना? मुश्किल थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तो माध्यक को कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो माध्यक ज्ञात करने का तरीका ये है कि जो संख्या दिया रहेगा ना उससे आरोही क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में? आरोही क्रम में। जो संख्या दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक, उसके बाद बीच वाले संख्या को निकालेंगे। बीच वाले संख्या को, यदि बीच वाला संख्या नहीं निकलेगा तब क्या करेंगे? देखते हैं, आइए। 9 8 7 6 5 आरोही क्रम में सजा लो। आरोही क्रम कैसे? 5 6 7 8 9। ठीक, इसे आरोही क्रम में सजा लिए। उसे बीच वाले संख्या, इधर से 2 निकल गया, इधर से 2 निकल गया, यानी 7। इसका आंसर क्या होगा? 7। ठीक है, तो इससे इसका आंसर निकल गया 7। अब मान लो कि इसमें 2 संख्या बीच में आ जाए। इधर से हम लोग निकाल सकते हैं 2 को, इधर से निकाल सकते हैं 2, तो बीच वाला जो बचेगा वही आंसर होगा। मान लो कि दूसरा कोई संख्या है जिसमें बीच वाला निकल ही नहीं रहा है, जैसे कि मान लो कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया। ठीक, 2 है, 2। इसको आरोही क्रम में सजाओ। पहले आरोही क्रम में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक, ये तो नहीं निकल रहा है, तो क्या करेंगे? बीच वाले 2 संख्या को लेंगे। इधर से 1 हट गया, इधर से 1 हट गया, तो 2 बीच में आ गया। इसे दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भागा दो। दोनों को 4 + 6 जोड़कर 2 से भागा दे दो, यानी 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। 10 बटा 2 कितना बार में? 5 बार में। यानी इसका आंसर कितना होगा? 5। कितना आंसर होगा? 5। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग बनाते हैं माध्यक। ठीक है, माध्यक को बना लिए। यहाँ तक समझ में, बहुलक समझ में आएगा, परिसर समझ में, वर्ग चिन्ह, माध्यक यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। बहुलक, परिसर, वर्ग चिन्ह, माध्यक को समझें।